जिमें हुण तक मैनू सब कुछ दिता है, बड़ा कुछ दिता है, मेरी औकात नालों मेरी हैसियत नालों वध दिता है। इदां ही मेरे परिवार ते अगे नूं भी दया मेरे रखिया जे। मेरी भगतनी दा ऑपरेशन करा के दिता है तुसीं मोटापे दा, बड़ी खुश है, बड़ी दया मेरे उहदे ते। दूसरी गल, जिमें पहले 6 महीनों च मेरी पोजीशन सी उदां दी पोजीशन च मैनू लिया दो, मेरा भजन सिमरन बन लग जाए। बड़े कुकर्मां ते बड़े औगणां ते पड़दा पाया मेरे ते, अगे नूं भी मेरे औगण कज्जी रखे। बेटा देखो, मालिक ने आपां नूं मौका दिता जिंदगी तो सीखण वास्ते। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ। सच्चे पातशाह तुसीं हर सत्संग च कहंदे हो, जिन्ना चिर मालिक दी दया मेहर ना होवे उन्ना चिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। नहीं, दया मेल की कमी तो नहीं, पर साढ़े संभालन की तो कमी है ना। जे मेरे विच हाजमा ही नहीं है, मेरे सामने जिन्ना मर्जी कोई रोटी रख दे तो मेरा मैनू की फायदा होगा बेटा। दया मेहर कर। राजस्थान बाबा जी, बाबा जी सुमति देना, अपना दया मेहर विश्वास बनाए रखना। बाबा जी जिंदगी को कुछ ऐसी वक्त याद आए, मास्टर जी ने रखा था यहाँ पे, हम रह नहीं रहे थे, तो उस टाइम बोले थे कि ऐसे गुरु के लिए अगर शीश भी देना पड़े तो वो भी बहुत सस्ता है। आज मेरे को वो चीज़ महसूस हो रहा है। बेटा हजम करें और इसके ऊपर अपनी नींव बनाएं, भक्ति करें, मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। बाबा जी मेरे बेटे का सवाल है कि इतने बड़े बढ़िया स्कूल है, अच्छे हैं सब संस्कार, सब कुछ ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा बने, कुछ आगे ऐसा करके दिखाएं, नाम रोशन करें आपके स्कूल के। बाबा जी आपके रासन बाबा जी जो सिमरन करते हैं ना, पहले तो बहुत मुश्किल होंगे तुहाड़ा स्वरूप सामने लाना, फिर जिद्दां तुसीं सामने आने बाबा जी, उदों पता नहीं कि एक लाइट जी आती है, मैं उधर दौड़ जाता है, और फिर लाइट कुछ टाइम रहिंदी है, चली जाती है, फिर तुसीं भी गायब हो जाते जी, फिर तुहानूं वापस लियाना बहुत औखा होंदा बाबा जी। सानूं थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बाबा जी तुसीं जानो जी, ਹੈ तुसीं जानो बाबा। बेटा अपने वस ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। राजसोम बाबा जी थैंक यू ये सुनहरी मौका देने वास्ते। बाबा जी मेरी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस यही है रिक्वेस्ट है, बाबा जी दया मेरे बनाई रखियो, अपने चरणों में हमेशा लाई रखियो। बाबा जी नामदान की बख्शिश करो, इन्नी को हिम्मत बख्शो कि मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो सका ते तुहाडा ते अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सका। बाबा जी +2 का रिजल्ट आने वाला है, तो दया मेरी करियो बाबा जी। बेटा मैंने एक चीज़ समझा, सारे जाने उठते हैं, सारे कोई ना कोई मंग अगे लैके रखते हैं। हुण की आप समझते हैं कि मालिक नूं पता नहीं कि सानू किस चीज़ की लोड़ है? जे देन की ताकत रखता तो कि जानन की ताकत नहीं रखता। बेटे परमारस का रस्ता मंगण का रस्ता नहीं गा। आपां मंगते नहीं बनना। आपां हजूर क्या करते सी, हथ ऐ नहीं होना चाहिए, ऐ होना चाहिए। सो इस करके बेटा ये कमाई का रस्ता है, और कमाई आपां खुद करनी है। इस अवस्था विच ना आइए कि आपां अपने आप नूं मंगते बना लईए। जे आपां अपने वालों मेहनत करांगे, अपने आप मालिक बख्शिश करूगा बेटा। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਇਆ ਮਿਹਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹੂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਲ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, सेवा सुमरन और 2 वक्त की रोटी। बाबा जी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बेटा जिन्ना चिर डेरे चो भूखा तो मैं रह नहीं दिंदा किसी, ठीक है ना। बाकी तुसी आप करना। ठीक बाबा जी मैं सेवा के काबिल नहीं सी, मैं तुहाडा बहुत बहुत लख लख वार शुक्र करदा कि तुसीं मैनूं डेरे सेवा का मौका बख्शिया। हुण मेरी बेनती यह है कि लास्ट मूमेंट तक, लास्ट सांस तक मैनू सेवा का मौका बख्शा। मैं इत्थों खुशी खुशी सेवा करता जाना चाहना जी। बेटा इत्थे ना आपां सारे ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। हुण साडे उत्ते मुनसर हैगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब दे नाल तां जो कुछ हुंदा ही है, मगर खुली सेवा तो आपां सारे ही कर सकते हैं। किसी ने आपां नूं रोकिया नहीं, किसी डिपार्टमेंट च चले जाओ, जो खुली सेवा करोगे सारे ही ਐਨ ਕਹਿਣਗੇ जी आओ आओ खातिर करनगे थोड़ी। दूसरी मेरी बेनती है बाबा जी, हमेशा तुहानूं ही मंगदा हर वे, और इसके अलावा मैं हर वेले बेनती करता कि मेरी यंग एज में ही काफ़ी प्रोग्रेस हो गई सी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मैं हर वेले तुहानूं ये बेनती करदा टू ग्रांट रेस्टोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। बेटा रेस्टोरेशन तां होवे जे मालिक ने कोई चीज़ वापस लै ली होवे। मालिक नहीं वापस लैंदा बेटा, असी दुनियादारी विच फस जाते हैं, साडा ध्यान भटक जाता है, साडियां मंगां साडे उत्ते हावी हो जांदियां हन। इस करके ये तो ध्यान लगाण दी गल है। जिदन आपां ध्यान लगावांगे वो तो उत्थे ही है, कदे गया ही नहीं। मैं दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं मंग रहा जी, एक्सैप्ट आई मैं तुहानूं मंग रहा जी, और कोई गल नहीं। बाबा जी मेरे आगे कोई क्वेश्चन नहीं। बाबा जी वैसे पढ़ाई नहीं होती। बेटा पढ़ाई तो करनी पऊगी, ये कोई होर तो नहीं करूँगा अपने वास्ते। बेटा थोड़ी सी कर लिया अगर, हाँ यस बाबा जी, आपने बहुत बहुत कुछ दिया है बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। बाबा जी बैलेंस लाइफ जीने के लिए इजी टिप्स। बेटा बैलेंस तो हमने बनाना है ना, कोई और तो नहीं बनाएगा, क्योंकि हर एक की ताकत, हर एक की कमज़ोरी अलग अलग है बेटा। सो आपने बैलेंस भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर होगा बेटा। अब कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में जहाँ हम बैलेंस नहीं बनाना चाहते। आप खाना खाते हैं, देख के खाते हैं कि भाई प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए,
साइकिल स्कूटर चलाते हैं, वहाँ भी बैलेंस चाहिए। बच्चा कहता है मैंने पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ खेलना है, आप उसको यही समझाते हो कि बेटा खेलने का अपना वक़्त है, पढ़ाई का अपना वक़्त है, वो भी तो बैलेंस ही हो गया ना। और स्पिरिचुअल लाइफ में जीने के लिए इजी टिप्स। नहीं बेटा, इजी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ करना क्या है आपने? बाकी का आपको कहे कि भाई कई कूनियों के बल के ऊपर आप रगड़ते जाओ, अपने आप को उल्टा टांगो, ये करो, ये हमारे लिए आसान है। और यहाँ हमें कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, अपना सिमरन करो और बाकी मालिक करेगा। हमारे लिए यही मुश्किल हुआ बैठा है। ये तो इससे आसान और क्या हो सकता है? कोई दंडवत नहीं करना, कोई और कुछ नहीं करना, तो ये तो है ही कम बड़ा आसान। सर, बैलेंस लाइफ के लिए गुरु के रूप में आप पूरा सहारा देना। सारा कुछ बाबा करूंगा तो तुसी की करोगे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। नहीं सहारे चलोगे, पर कदम तो तुसी चुकने हैं। तुसी तो कहते हैं बाबा हथ भी फड़ ले, लत्त भी फड़ ले, तो फिर चलांगे किवें? ये मत कहो कि आप कहो कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, वो तो मेरे को मंजूर है, ठीक है? राधा स्वामी बाबा जी, इस क्रूशियल टाइम में आपके सभी सेवादारों ने डिसिप्लिन में रहकर तालमेल के साथ सेवा की है। वो मिसाल है। उन सभी सेवादारों के लिए श्रद्धा और प्यार से भरा नमन है। हम सारी संगत यह भी चाहते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें। बाबा जी, आध्यात्मिक और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान की कोई प्रॉब्लम, तकलीफ समय रहते कैसे दूर हो सकती है? क्या प्रोस्पेक्टिव चेंज कर लें ताकि हम जल्दी से जल्दी मन की शांति से उस प्रभु के सिमरन के अंदर लग सके? बहन जी, सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर है। अब जैसे पानी का ग्लास है, आधा भरा हुआ है। अब कोई कह सकता है आधा भरा हुआ है, दूसरा कह सकता है आधा खाली है। तो सोच की बात है। हमने तो कदर करनी है। जहाँ भी मालिक ने भेजा है, जो कुछ दिया है, उसकी कदर करनी है। कदर करेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर इंसान हर वक्त यही देखता है, वो मालिक का शुक्र नहीं करता जितना उसने दिया है। हर वक्त सोच में रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो अगर कदर करेंगे, अपने आप मालिक बख्शिश करेगा। अब जब कदर नहीं होगी तो सब कुछ होते हुए भी इंसान कोई ना कोई कमी पाएगा। बाबा जी, हम गुरु को माता पिता, भाई बंधु, सखा मित्र सब मानते हैं। अगर हम उनको माता पिता मानते हैं तो उनकी रजा में रहते हैं, और अगर एक मित्र मानते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक वो दोस्ती वाला हक आ जाता है। जो मर्जी माने, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये रिश्ता भी ना, जैसे जैसे रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलेंगे ना, ये रिश्ता बदलता जाएगा। शुरू में एक दोस्त की तरह होता है, फिर वो माँ बाप का दर्जा ले लेता है, और गुरु का दर्जा तो बहुत ऊपर जाकर होता है। अनुभव की बात है। Baba Ji, Radha Swami, first of all, thanks for giving us a wonderful opportunity to have such nice darshan and interact with you. My question is that we are giving priority to the physical world, more of that, materialisms. So how can we move from physical world to the inner world from the spirituality? Please guide us on this. You see, everything in life is need-based. Now, at the moment, most of us feel the need for money, for appreciation, for all these things. So it's only through the spiritual path, as we become more mature, that we will turn to that inner need where we need to go beyond all this. Now, these can be physical needs, but in fulfilling the physical aspect, we have forgotten the spiritual aspect.
So to start with, we need to keep a balance. And as we are able to access the spiritual, you will see automatically the spiritual need overpowers just the ordinary physical needs. राज स्वामी बाबा जी, बाबा जी नामदान के समय सिमरन ध्यान धुन कैसे करना इस तरीके के बारे में बताया जाता है, और जो डूज एंड डोंट्स हैं वो बताया जाता है, नियम जो पालन करने हैं वो बताया जाता है। मगर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही चीज़ आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। एक तो गुरु शिष्य का जो लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा है, वो काल के हवाले जो पहले होता है उसको अपने हाथ में लेता है और आगे से नियंत्रण खुद करता है। नंबर 2, जो अपनी जो दिव्य स्वरूप है वो शिष्य के दिव्य चक्षु में स्थापित हो जाता है, अनुष्ठान हो जाता है, और वो उसका रक्षा करता है, मार्गदर्शन करते रहता है। जब तक वो धुरधाम पहुंचता है तब तक वो उसके साथ ही रहता है। इसके बारे में काइंडली रोशनी डालिए। जो आपने कहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर साथ में ये भी हमें समझना चाहिए कि मालिक तो कभी भी छोड़ता नहीं है। मालिक तो अंग संग है ना। वाणी में इस रिश्ते को आपने कहा, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस कुर विचारा। रिश्ता तो इतना नज़दीकी है कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है, मगर इस भेद को कोई पहचान नहीं पाया। तो रूहानियत का मकसद ही ये है कि हम इस भेद को पहचानने की कोशिश में लगे। और जहाँ तक कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का हिसाब किताब तो सभी ने देना है। अब उसको बही खाता किसी एक के पास हो या दूसरे के पास हो, कर्मों का हिसाब किताब तो फिर भी देना है। ठीक है। सो इसलिए हमें तो ऐसे सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसके साथ हमारा बोझ बढ़े। बाबा जी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्हें ना पहला बड़ी बीमारी झली है, अपनी हार्ट की प्रॉब्लम सी, पर हुण वो ठीक है। बाबा जी ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। बेटा कोई भी ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਕਰੋਨਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। कोई पूरे परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। पीछे कुछ घटना हो गया था तो पहले तो सारे ही नाराज हो गए थे, लेकिन अब जो है सब खुश हैं। तो गांव वाले भी देखते थे, बोले जिंदा है अभी सब ये सब, तो अब तो बहुत खुश हो गए हैं और आपको दर्शन करना चाहते हैं। तो बाबा जी उधर सेंटर बहुत कम है बिहार में, तो आपके दर्शन और सत्संग सब चाहते हैं। बेटा हम कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ हमें कोई ज़मीन मिल जाए, मिलेगी तो शुरू हो जाएगा वो भी बेटा जी। सत्संगी भी जो नामदान मिला है वो भी बार बार जो है साल में एक बार जाता हूँ, तो वो लोग भी फ़ोन करते रहते हैं, हमारे तरफ से अर्ज किया करो, तो मौका मिलता कभी काल। नहीं ज़रूर।
रास्ते में बाबा जी, जैसे कि बड़े कहते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो हमारे पास, और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम वो ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन जब वो सिचुएशन रियल लाइफ में आती है तो हमारे कॉन्फिडेंस का धज्जियाँ उड़ जाती है और कुछ नहीं बचता अपने पास, तो उसका सामना कैसे करें हम? बेटा बात तो ठीक है आपकी, मगर देखो हर वक्त ना ज़िंदगी में जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ज़िंदगी में, मगर हल के ऊपर ध्यान देंगे ज़रूर कहीं ना कहीं उसका हल मिल जाएगा। और अगर प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रखेंगे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और तंग करेगी। सो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अब किसी को हल जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ी देर में मिलता है, मगर हर एक चीज़ का हल है। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, जल्दबाजी मत करें, विश्वास रखें, मालिक ज़रूर मदद करेंगे। और बाबा जी थैंक यू बोलना था जितना भी आपने मुझे दिया है, और उससे भी ज़्यादा थैंक्स उसके लिए जो आपने मुझे नहीं दिया। और मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पे दया मेहर बनाए रखिएगा। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं कई बार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और डर जाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेटा कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप बड़ी होंगी ना अपने आप आएगी। सो डरना नहीं चाहिए। बचपन में हम सभी घबराते हैं, गलत ना हो जाए, काम कैसे पूरा होगा, तो वक्त के साथ ये भी आप काबू कर लेंगे, आप मत घबराएं। बाबा जी मैंने कुछ लाइंस लिखी थी आपके लिए, क्या मैं बोल सकती हूँ? वो मैं नहीं कहूँगा, आप फिर भी बोलेंगी। बोल लें। All the heaven on earth are planned without you, my master. Hold me on, my master. I want to be your beloved soul, because for me, only a glimpse of yours is like merging the divine soul. अपने पास रखना बाबा जी, हमेशा नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी जो भी हो जैसे भी आप ही को बाबा जी, मैं आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, और कोई साथ दे ना दे बाबा जी, आपने पूरी तरह से साथ देना है मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है बाबा जी। और सबसे बड़ी खुशी बाबा जी जितने भी कभी नहीं मिला, ये 2 महीने में आपने पूरे कर दिया है। इतनी सारी लंगर की सेवा, इतनी सारी कैंटीन की सेवा, आपकी दर्शन, इससे तो मैं निहाली हो गई बाबा जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सेवा तो आप सब लोगों ने की है, मैंने तो नहीं की। नहीं बाबा जी, आप ही ने कराया, आप ही ने एनर्जी देखो दी। सेवा आप करते हैं, शाबाशी मेरे को मिल जाती है, मगर करने वाले तो आप हैं ना सारे। दर्शन देके इतना प्यार बरसा के बाबा जी, इतने हमें एनर्जी दिया कि हम तो कभी कर ही नहीं पाते थे बाबा जी। नहीं, मैं तो इसलिए आता था कि जो आपको शाबाशी मालिक की मिल रही है, थोड़ी थोड़ी मैं सबसे लेकर मेरे को भी काम बन जाए मेरा। बस अब जितने मेरा टाइम है उन्हें मेरे हस्बैंड और मेरे को पूरी तरह से तन मन धन से सेवा कराना, और सत्संग जरूर ले जाओ, और दोबारा इस संसार में कभी मत भेजना बाबा जी। और मेरे नेपाल के संगत है ना, आपको बहुत सारे राधा स्वामी और बहुत सारे प्यार भेजा हुआ है उन्होंने, राधा स्वामी बाबा जी। हुजूर इस बुलंदहार को एक और रहमत बख्शने के लिए शुक्रिया। हुजूर आपसे एक विनती है कि अपनी रहमत इसी तरह हमारे ऊपर रखिएगा, और आखिरी सांस तक, जब तक ये जीव में सांस रहे, आप पे विश्वास बना रहे। मैंने पहली बेनती की ना, उसकी दया की कमी नहीं है, हम हजम नहीं कर पाते, तो हमने तो अपना हाजमा बढ़ाना है, कदर करनी है, अपने आप को उस चीज़ के लायक बनाना है। वो तो शुरू से देता आ रहा है, हम नहीं संभाल पाए, तो हमें सिर्फ संभालने की ताकत चाहिए। बाबा जी हर किसी का एक आइडल होता है, मेरे आइडल आप हैं, तो ऐसी क्या कोशिश करूं कि मैं आपके जैसा बन सकूं? अरे क्यों मेरा जैसा बनना चाहता है? तो क्या मैं महाराज जी जैसे बनना चाहता हूँ या और कोई चीज़? बाबा जी मेरे अंदर एक गिल्ट रहता है, बल्कि मेरी वाइफ में भी रहता है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो काफ़ी बीमार भी रहती हैं कभी कभी, और उनको कई बार हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं तो कई बार हम वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते। बाबा जी हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है, हमें इस चीज़ का गिल्ट लेना चाहिए कि नहीं? तो बैलेंस रखें, जो आप कर सकते हैं वो करें। बाबा जी एक और छोटी सी विनती ये थी कि कहते हैं कि वीरा जो है वो परमात्मा खुद बख्शता है,
तो बाबा जी हम भजन सिमरन से उस विरह को बढ़ा सकते हैं या उसके लिए सिर्फ उसकी नजरें? देखो मन बहुत ताकतवर है, जब तक मन को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी ना, ये कुर्बानी नहीं देता। तो जब हम सत्संग सुनते हैं या ग्रंथों पोथियों को पढ़ते हैं, उस चीज़ की कमी महसूस होती है, उसी से विरह जागृत होता है बेटा। हुजूर एक और बात पूछनी थी कि एक लाइन आती है दया गरीबी दान, इस वक्त इस शब्द का मतलब नहीं पता बाबा जी। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। जी राधा राजस्वामी बाबा जी, थैंक यू, आपने ये चांस दिया। बाबा जी मेरे तो भजन सिमरन ते नहीं बैठा जाता। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? नहीं देखते, टीवी भी नहीं देखते? बहुत कम। हाँ, किस चीज़ का शौक है? मैं सेवा पे जाती हूँ। हाँ, सेवा पे बैठती है। हाँ, तो फिर इसका मतलब बैठ तो सकती है ना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहनों के लिए चुपचाप बैठना मुश्किल है, मगर प्रैक्टिस के साथ बेटा वो भी हो जाएगा, नहीं? हाँ, थैंक यू बाबा जी। घर में कौन ज्यादा बोलता है? मैं। तो वहां से शुरुआत करें ना आप। हाँ, वहां से शुरुआत करें, कहो आज मैंने कम बोलना है, और जैसे जैसे घर में कम बोलेंगी अपने आप भजन सिमरन में भी ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा बेटा, बड़ी खुशी नाल अमृत छको, मगर भजन सिमरन तो अपना निजी मामला है ना, जो आप मालिक दे नाल रिश्ता जोड़ना है, ਉਹਦੀ याद बनानी है अपने अंदर। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, तो की फर्क पैंदा बेटा? ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। नहीं, ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕੋਈ सारे परिवार तो दया मर। बाबा जी, जब मैं भजन पे बैठता हूँ तो आधे घंटा तो मन लगता ही नहीं है मेरा। जब फिर मन टिक जाता है तो फिर दूसरा मन सोचता है बस बहुत हो गया, सो जा, बहुत भजन सिमरन कर लिया, सो जा। बेटा, भजन सिमरन का मकसद क्या है? कि हम मन के ऊपर काबू डालें बेटा। और अगर हम मन के बहकावे में आएंगे या मन के पीछे लगेंगे तो फिर तो मकसद छोड़ दिया हमने। सो इसलिए बेटा मन की बात नहीं माननी, आपने देखना है कि क्या सही है और वो करें। हमने मन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, हमने मन के मोहताज नहीं होना। तो अपनी तरफ से आप करते जाए, करेंगे बेटा, प्रैक्टिस होगी तभी तो वो अच्छी तरह चलेगा ना। और आपको सपना आया था जी एक, तो जैसे मैं आपको याद किया, बाबा जी हो बाबा जी की हाल चाल हाँ, तो घर वाली ने मैंने उसी टाइम उठाता जी। मैं फिर गुस्सा किया घर वाली ने। मैं कहा तो क्यों उठाया मैंने? कुछ गल्लां करनी सी मैं बाबा जी। बस उस तो बाद बेटा घर वालियां दा काम ही ये हुंदा है, पर मैं कोई बात हो जाती बाबा जी से फिर गलत टाइम पे ठाता ना समझ। कोई ना, ठीक है।